गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कल और परसों यानी कि 28 और 29 जून को होने वाली है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, जिसके अंदर काफ़ी सारे बड़े डिसीजंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं, जो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करेंगी। काउंसिल की डिसीजंस को डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, जिसके अंदर आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, जिसमें एमसीक्यू के टेस्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड, इनकम टैक्स के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वहां पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, ऑडिटिंग से रिलेटेड लॉ के जो पेपर्स होते हैं उसके भी क्वेश्चंस आपको वहां पर दिए जाते हैं विद इन स्पेसिफिक टाइम। आप उन सारी चीजों का वहां पर आंसर दे करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा अनलॉक कोड GP10 यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 20% का डिस्काउंट अक्रॉस ऑल CA सब्सक्रिप्शंस जो है वो दिया जाता है। 27 जून से लेके 30 जून तक आप इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहला जो चेंज है वो आप समझ लीजिए रेट। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिलहाल हैं एग्जेम्प्टेड लिस्ट्स में, यानी कि जो एग्जेम्प्टेड हैं जीएसटी से, इनके ऊपर एग्जेम्पशन का बेनिफिट हटा करके इसे जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। जीएसटी के अंदर इन सब चीज़ों पे टैक्स लगाया जा सकता है, जिसमें काफ़ी सारे फूड आइटम्स हैं, काफ़ी सारे गुड्स ऐसे हैं, सर्विसेज ऐसे हैं जिसको एग्जेम्पशन से हटा करके टैक्सेबल किया जा सकता है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड करी थी। उसके बाद रेट रैशनलाइजेशन के बाद एक जो सबसे बड़ा चेंज है वो होने वाला है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पे परचेज करते समय जो आपको टैक्स पे करना होता है वो आपके आउटपुट टैक्स के जो अमाउंट है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका 18% का है और जो आउटपुट बनता है वो बनता है 5% या 12%। तो इस एनोमली को, इस इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को रैशनलाइज खत्म करने के लिए यहाँ पर जीएसटी के रेट्स जो हैं उसे चेंज किया जा सकता है, रेट्स जो हैं वो इंक्रीज किए जा सकते हैं। अगला रेट रैशनलाइजेशन के बाद अगर हम लोग बात करते हैं कंप्लायंसेस, तो कंप्लायंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट GSTR 3B की जो हमारी मंथली रिटर्न्स हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मंथली रिटर्न्स 3B के अंदर जो हम लोग फाइल करते हैं उसमें अगर आपसे कोई मिस्टेक या फिर कोई एरर हो जाता है तो उसको करेक्ट करने का ऑप्शन अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है। इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आपको एक चेंज ये देखने को मिल सकता है कि अगर आपने किसी एक टैक्स पीरियड में 3B के अंदर कोई भी किसी प्रकार की गलती कर दी है तो उसको अमेंड करने का ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, यानी कि अमेंडमेंट का जो टेबल है वो GSTR 3B में भी प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट। एक चीज तो ये हो गया कि जो GSTR 3B के एग्जिस्टिंग टेबल्स हैं उसका अमेंडमेंट टेबल, और दूसरा GSTR 1 में, जी हाँ फ्रेंड्स, GSTR 1 में जो अमेंडेड टेबल्स हैं, यानी कि अमेंडमेंट से रिलेटेड जो टेबल है GSTR 1 के अंदर, अगर आप उसमें कोई फिगर डाल रहे हैं तो उस फिगर का जो पॉपुलेशन है, उस फिगर का ऑटो पॉपुलेशन जो 3B में होता है फिलहाल, वो कहाँ होता है? वो होता है आपके टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर ही। तो इसके लिए भी एक सेपरेट टेबल जो है आप लोगों को दिया जा सकता है, जिससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में अगर आपने GSTR 1 का कोई अमेंडमेंट फाइल किया है तो उस GSTR 1 में किया गया अमेंडमेंट सही तरीके से हुआ है या नहीं, वो आपको 3B के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। GSTR 3B में काफी ज्यादा चेंजेस जो हैं वो प्रपोज्ड हैं इस बार। अगला जो चेंज वो है फिर से GSTR 3B के अंदर
GSTR 3B में जो आप सेल्स का फिगर पंच करते हैं वो ऑटो पॉपुलेट होता है आपके GSTR 1 से, लेकिन ऑटो पॉपुलेशन का जो डेटा है, चाहे वो टैक्सेबल वैल्यू हो चाहे वो टैक्स अमाउंट हो, दोनों एडिटेबल मोड्स में रहते हैं। यहाँ पर जो ये टैक्स अमाउंट है उसे फ्रीज किया जा सकता है ताकि टैक्स का अमाउंट GSTR 1 के कंपैरिजन में चेंज ना हो, वहां पर कोई भी टैक्स इवेजन जो है वो ना हो सके। ऐसी इस बार प्रपोजल जो है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अप्रूवल दे सकती है। अगला चेंज है ड्यू डेट के एक्सटेंशन से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका जीएसटी के अंदर रिफंड ड्यू था और वो रिफंड फाइल करने का जो टाइम पीरियड था वो 2 साल का टाइम पीरियड अगर 1 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2022 के बीच में फॉल कर रहा है, तो इस पीरियड को एक्सटेंड करने की बात जो है वो भी जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में निकल के आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 की वजह से ये जो 2 साल पार हुए हैं, यहाँ पर काफी परेशानी लोगों को हुई है, जिसकी वजह से रिफंड एप्लीकेशन नहीं फाइल हो पाया। तो यहाँ पर भी रिलैक्सेशन जो है वो दिया जा सकता है। ऐसे ही जो भी रिफंड ऑलरेडी पास कर दिए गए हैं, जिनका ऑर्डर सैंक्शन हो चुका है, रिफंड सैंक्शन हो चुका है, ऐसे ऑर्डर्स के लिए जो पोस्ट रिव्यू और ऑडिट करने का टाइम पीरियड है, इसमें भी रिलैक्सेशन दिया जा सकता है ताकि डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स अपने द्वारा जारी किया गया रिफंड ऑर्डर क्रॉस चेक वेरीफाई कर सकें और वेरिफिकेशन के बाद ये तय कर सकें कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाना है या नहीं जाना है। तो यहाँ पर इसके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट टैक्स ऑफिसर्स के लिए जो डिसीजन है वो लिया जा सकता है। इसके बाद जो अगला है वो है GSTR 4 की ड्यू डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। GSTR 4 को फाइल करने की जो ड्यू डेट थी उसे एक्सटेंड किया गया था 30 जून 2022 तक। इसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 31 जुलाई या 30 जुलाई 2022 तक, क्योंकि काफी लोगों का GSTR 4 जो है अभी भी नहीं फाइल हो पाया है नेगेटिव कैश लेजर की वजह से। तो नेगेटिव कैश लेजर में अमाउंट आपको या तो जमा करना होगा या फिर जमा करने के बाद रिफंड क्लेम करने का जो प्रोसेस है उसमें जाना होगा, और आपको एक्सटेंशन जो दिया जाएगा, लेट फीस से वेवर जो दिया जाएगा, उसका बेनिफिट लेते हुए GSTR 4 फाइल करेंगे। इसके बाद बात आती है CMP 08 की। जी हाँ फ्रेंड्स, अप्रैल से लेके जून 22 का जो CMP 08 जाना है 18 जुलाई 2022 तक, इसे भी फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 30 जुलाई 2022 तक, कंसिडरिंग कि GSTR 4 का जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड किया जाए। और जो भी ये डिसीजंस होंगे ये आपको हमारी अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें अभी 10% का डिस्काउंट चल रहा है फॉर एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू सब्सक्राइबर्स। तो ये कुछ बड़े डिसीजंस हैं जो कि कंप्लायंसेस, रेट रैशनलाइजेशन और ड्यू डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड लिए जा सकते हैं। बाकी जो भी डिसीजंस होगा वो आपको हमारे YouTube चैनल पे भी देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल पे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। मैगजीन सब्सक्रिप्शन पे जो डिस्काउंट का बेनिफिट है आप ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।